नमो अरहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। मोक्षार्थियों, मांत्रिक तांत्रिक हो जो लौकिक सिद्धि में लगे, अथवा हो कोई योगी अध्यात्मी जो लोकोत्तर सिद्धि में लगे, आप देख रहे होंगे सबके कंठ का हार एक ओमकार ही है। श्रीमद् भागवत में इस ओम को एक अक्षरी ब्रह्म कहा गया है। एक अक्षरी इसलिए क्योंकि एक अक्षर है। कुल मिलाकर इसे ब्रह्म कहा गया है। वैसे ब्रह्म का अर्थ ईश्वर होता है, क्योंकि ब्रह्णाति इति ब्रह्म, जो प्रॉस्पर हुए हैं, जिनमें पूरी ग्रोथ हो चुकी है, जिनमें बढ़ोतरी हो चुकी है, जिनमें वृद्धिंगतपन देखने में आया है, प्रकर्षता ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि की देखने में आई है, उन्हें ब्रह्म कहते हैं। हम लोग तो आत्मानुशासन में तो वैसे आदिनाथ को ब्रह्म कहा है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म ने की, ऐसा वे मानने लग गए हैं। बट वहां पर तो असीम असी कृषि शिल्प वाणिज्य कला रूप सृष्टि की बात थी, और वो सब आदिनाथ के इशारे से हुआ था, इसीलिए उन्हें ब्रह्म कहा गया है अथवा ब्रह्म कहा गया है। और उनकी लड़की का नाम भी ब्राह्मी था, इस न्याय से भी। बट एनीवे, भागवत में भी ओम को एक अक्षरी ब्रह्म कहा। बट ओम का इसी से और एक अर्थ खुल जाता है बच्चों। वह क्या? डिक्शनरी में ओम को आप देखेंगे तो ओम को आकाशवाचक माना गया है। आकाशवाची यह संज्ञा है, क्योंकि आकाश होता है विराट, विशाल, अमर्याद, अनंत, इनफाइनाइट। एंड अनंत का वैसे तो कल ही हम लैटिन अर्थ ओमनिस के जरिए संपूर्ण जगत, ऐसा अर्थ ओमनिस को कहते समय हम ओम का अर्थ सर्वव्यापक संपूर्ण विश्व करके आए। बट आज फिर से यह समझ लेना चाहिए, ओम को आकाश का भी सूचक कहा गया है, और इसके प्रमाण स्वरूप जो निर्लेप हो, विराट हो। हालांकि यहां पर भी भगवान के ही अर्थ में बोला जा रहा है, सबसे बड़ा द्रव्य अर्थात जिसमें पूरी वृद्धि हो चुकी है। निर्लेपता को प्राप्त अर्थात ईश्वर ही की बात है। और जो जो ईश्वर में घटित होता है कार्य परमात्मा में, वह सब स्वभाव रूप कारण परमात्मा में शुद्ध ध्रुव चिदानंद जो तुम हम सभी है, उनमें भी वो सब शक्ति अपेक्षा घटित होता है। आकाश के लिए एक शब्द प्रचलित है बच्चों लोक में, वो कौन सा है? व्योम। कितने जनों ने सुना है इसे? व्योम। शाबाश। कहां पर सुना है आपने? स्कूल में। अभी व्योम शब्द कैसे बना है देखिए। इसकी यदि संधि विच्छेद करते हैं तो वि उपसर्ग पूर्वक, वि प्रीफिक्स पूर्वक ओम, तो आपको साफ समझ में आता है जो व्योम आकाश के रूप में प्रसिद्ध है, वो विराटता, व्यापकता ओम की बताई जा रही है। हालांकि पहले हम समय सार नाटक का पेज 20 खोलेंगे, उत्थानिका का 38वां छंद हम देखेंगे।
आकाश द्रव्य के पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं। बनारसी दास जी क्या क्या नाम कहते हैं देखते हैं। दोहा छंद है, जरा इसे पढ़ना बच्चों कोई। अंबर गगन अंतरिक्ष जगधाम व्योम नभ मेघ पथ ये आकाश के नाम। आप जानते होंगे ख आकाश को भी कहते हैं, इसलिए खग पक्षी को कहते हैं। खम विहाय अंबर गगन अंतरिक्ष जगधाम। जगधाम आकाश का एक नाम जगधाम दिया है बनारसी दास जी ने, क्योंकि संपूर्ण सकल द्रव्यों को वास जास में, इसलिए वेर डू दीज द्रव्य रिसाइड, तो कहते ये सब विश्व में ही रहते हैं, इनके रहने का ठिकाना आकाश द्रव्य ही है, सभी द्रव्यों का। इसलिए जगधाम। व्योम इसकी तरफ मेरा संकेत है। व्योम वियत नभ मेघ पथ, यह आकाश के नाम। व्योम ऐसा एक अर्थ आकाश का स्वयं बनारसी दास जी भी कर रहे हैं, और ओम का अर्थ व्यापकता ऐसा इसमें फलित होता है। हालांकि आपको समझना चाहिए ये विशेष बात, ब्रह्म को वे व्यापक मानते हैं, क्षेत्र अपेक्षा सर्वगत मानते हैं वे लोग। बट हम जैनियों ने ज्ञान अपेक्षा सर्वव्यापी माना है ईश्वर को, अर्थात हमारी सर्वज्ञता ही सर्वव्यापकता है। सर्वत्र जाना, इस अर्थ में सर्वव्यापकता ईश्वर की हमने नहीं मानी है, हमने सबको जानने के अर्थ में मानी है। एक दिन में अर्थ भी कर रहा था, आपको याद आ रहा होगा सर्वगत का। सर्वान जानाति इति सर्वगत हम मानते हैं, वे मानते हैं सर्वम गच्छति इति सर्वगत। सर्वगत के दो अर्थ होते हैं, क्योंकि सर्वगत में गत धातु गमनार्थक भी है और ज्ञानार्थक भी है। एनीवे ब्रह्मा का वे क्या अर्थ करते हैं और हम क्या करते हैं, वो मैंने थोड़ा सा कहने की कोशिश की। एनीवे आगे बढ़ेंगे हम। एक प्रसिद्ध, ये अर्थ बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं जो ये कह रहा हूँ आज, वो मैंने करीबन 30-40 जगह देख कर सर्च करके मैंने ये सब उठाया है। काफ़ी लेख रिसर्च जिन्होंने किए उसके आधार से मैंने ये सब किया है। आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत कुछ मैं थोड़ा बहुत मतलब मैक्सिमम आधार मैं आपको दे सकूंगा कुछ लेखों के द्वारा। एनीवे आगे का अर्थ, मराठी भाषी हो आप इसलिए विशेष समझेंगे। ओवी वर्ड सुना होगा किसी ने, ओवी क्या मतलब है इसका? कुरान शरीफ होता है ना, उनके ग्रंथ है, इस्लामिक धर्म का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक है कुरान, सुना है? कुरान की होती है आयतें, हमारी होते हैं श्लोक, गाथाएं, छंद आदि। वेदों की होती है ऋचाएं, जानते हो ना बच्चों? वर्सेस को अनेक अनेक नाम है। कुरान में उसी को कहते हैं आयत, वेदों में उसी को कहते हैं ऋचाएं। हमारे इसमें जैसे न्याय के ग्रंथ है हमारे, आप्तमीमांसा वगैरह, उसे कारिका कहते हैं। उसी तर्ज पर हमारे गाथा तो स्पेसिफिक जैनियों की ही है, क्योंकि गाथा छंद प्राकृत के ही होते हैं और प्राकृतिक जैनियों की ही भाषा मानी गई है। हालांकि बौद्ध भी उसे मानते हैं अपना। बौद्ध, श्वेतंबर और दिगंबर, इन तीनों ने प्राकृत माना तो है। पाली प्राकृत बौद्ध मानते हैं, अर्धमागधी प्राकृत श्वेतंबर भाई मानते हैं, शोरशैली प्राकृत दिगंबर भाई मानते हैं। एनीवे ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ है, सभी जन जानते होंगे। मेरे पास भी है, जिन्हें देखनी हो पढ़नी हो, मेरे पास भी है। मेरी लाइब्रेरी में
भाग्य से सब कुछ है। जब चाहे रेफर कर सकते हैं। लगभग उसमें 9,000 से ज्यादा छंद है। सुनते हैं ज्ञानेश्वर महाराज ने 12वीं सदी में इसकी रचना की थी, अथवा कहते हैं इन्होंने तो किसी को उपदेश दिया था, फिर उन्होंने सच्चिदानंद महाराज शायद उन्होंने फिर लिखित रूप में किया था। मैं अभी उलझना नहीं चाहता इसमें। कहने की मेरी बात इतनी सी आज, अब जानते हो ये ग्रंथ है ना, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है ज्ञानेश्वरी। उन्होंने ये जाना उस समय में कि संस्कृत हार्डर लैंग्वेज है और सबके गम्य, सबको जानने में आए ऐसी भाषा, इजियर भाषा तो प्राकृत होती है, इसलिए प्राकृत का प्रयोग किया है उसमें। उस ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में जिन छंदों का प्रयोग किया है वे विशिष्ट छंद हैं बच्चों। उन्हें कहते हैं ओवी। क्या कहते हैं उन्हें? ओवी। जैसे दोहा छंद अभी हमने पढ़ा समय साहब नाटक का, ये जैसे संस्कृत में होते मंदाक्रांता, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसे एक ओवी एक विशिष्ट छंद होता है प्राकृत में। वो पहली बार उन्हीं के माध्यम से ख्याल में आया और वो इसीलिए रचना हुई कि उसमें साधारण जन भी उन छंदों के अर्थों को समझते जाते, क्लिष्टता नहीं होती है। उसकी खासियत यह है, आम छंदों में 4 चरण होते हैं और उन छंदों में 3.5 चरण होते हैं। अद्भुत अटपटा है, मतलब 3.5 चरणों की इन छंदों को ओवी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए ये ओवी वर्ड भी ओम से ही बना है और इसका हल्का सा खुलासा स्वयं वे वहां के मंगलाचरण में कह रहे हैं। ओमकार को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है वहां का, और परवर्ती जितने विद्वान आचार्य हुए उनका ये कहना है ये ओवी इसलिए है क्योंकि ये ओम से बना शब्द है। ओवी का अर्थ वैसे, और एक ग्रंथ, ऐसे कई ग्रंथ है, दास बोध वगैरह, इनमें ओवी का प्रयोग किया गया है। 10 ग्रंथ है ऐसे तो। और ओवी का अर्थ अब किसी भी डिक्शनरी में देख लेना जाकर, ओवी का अर्थ बताया गया है संतों का संदेश, संतों को उपदेश। अभी यदि आध्यात्मिक रूप से आप घटित करो हमारे में, तो ओंकार में दिव्य ध्वनि ये संतों की, भगवंतों की वाणी को कहते हैं और सो ही वे लोग कहते हैं आपको खूब साम्य ऐसा नजर आएगा। एक ओवी मैं आपको कहकर दिखाता हूं, आप उसको याद करे बिना रहेंगे नहीं, इतनी मीठी ओवी है। नामा मने नामदेव, संत नामदेव और एक है। नामा मने ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी, एक तरी ओवी अनुभवावी। कितना सुंदर है। क्या कह रहे हैं? नामा मने श्रेष्ठ ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, एक तरी ओवी अनुभवावी। एक तो भी छंद अनुभव है इसका, उनका कहना है उसमें से भी काम हो जाएगा। मैंने ये दिखाना चाहा वो ज्ञानेश्वरी के छंदों को ओवी कहते हैं। ये ओवी शब्द ओम से बना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्योम तथा ओवी का 2 शब्द देखने के उपरांत तुरंत हम आते हैं इसी ओम से, व्योम से बना है उमा। उमा देवी किसे कहते हैं बच्चों? शंकर की पत्नी को उमा देवी कहते हैं, उमा नाम है उसका। अभी थोड़ा विचार करेंगे तो आप पाएंगे ये स्त्रीलिंगी शब्द है उमा। जिनवाणी ये स्त्रीलिंगी है। उमा अविभाज्य अंश है, लाइफ पार्टनर है, जीवन संगिनी है शंकर की, ऐसा भी मानते हैं। हालांकि वो तो सब कल्पना है, बट ये कल्पना कहाँ से उद्भूत हुई? कल्पना का आधार था क्योंकि उमा
जिनवानी को कहते हैं। स्त्रीलिंगी है, भगवान से प्रस्फुटित, भगवान के साथ निरंतर बनी रहती है। और एक प्रकार से उमा हम पंच परमेष्टि को कह सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा की पर्याय है। यह सब आत्मा का शरण लेती है और आत्मा ब्रह्म के स्थान पर है। उमा प्राचीन समय में बच्चों खूब पाठशालाएं जगह जगह चलती थी। उन पाठशालाओं में बहुलता से जैनेतर भी आते थे। वहां पर उन पाठशालाओं में प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में ओम नमः सिद्धम ऐसा सूत्र लिखा जाता था, पढ़ाया जाता था। आपको आइडिया है इसका? गांव में, मतलब गांव में सरस्वती विद्या मंदिर की बात करें? नहीं तो हमारे है ऐसा ओम नमः सिद्धम। देखो ये अभी भी बोल रहे, सरकारी स्कूल होगी वो, सरकारी तो होगी। कौन सी स्कूल है वो? क्या नाम है स्कूल का? नाम, मतलब नाम ओके। खनिया दाना में भी एक उस पैटर्न की स्कूल चलती थी, पुराने एकदम। सरस्वती विद्या मंदिर की काफी ब्रांचेस है, वहां पर भी एक ब्रांच है, शिशु मंदिर वगैरह। तो वहाँ के टीचर्स को भी वे आचार्य वगैरह कहते हैं। वो प्रारंभ ही करते समय ओम नमः सिद्धम से प्रारंभ होता था हर जगह। इससे भी और सिद्ध भगवान और किन्हीं में प्रचलित नहीं है, ये जैनियों के ही वचन रहे हैं और ओम से चालू होता था। बट वो धीरे धीरे बिगड़ता गया। अभी तो आप अनुमान भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैकेले, लॉर्ड मैकेले के बहाने ये इंग्लिश विद्या टोटली आ गई। तो इन 50-70 साल में, 70-80 साल में सब कोलैप्स हो गए, ये देखने नहीं मिलता। बट उसका बिगड़ा हुआ रूप हर जगह बोला जाता था। मेरे पास एक पुस्तक है, जिनको चाहिए तो ये पढ़ सकेंगे। इस बहाने मैंने कल फिर से पढ़ी थी, ओनामासीधम। ये वर्डिंग्स आपको सुनने मिलेंगे। क्या कहते थे? ओ ना मा सी धम, अलग अलग अक्षर लिखे जाते थे ये। बट ये बिगड़ा हुआ रूप था। ओ नाम आसी धम का तो कोई अर्थ भी नहीं है। वह एक्चुअल था ओम नमः सिद्धम। वो बिगड़ते बिगड़ते लोग उसे ओ नाम आसी धम कहने लगे और मजाक करते थे, ओ नाम आसी धम बाप पड़े ना हम। मतलब हम तो वैसे के वैसे रह गए, केवल ओ नाम आसी धम। वो तो जो पढ़ाया जाता है और लेकिन बच्चे स्कूल में भी नहीं जाते थे, ये वो चित्र दिखाता है। एनीवे, तो यहाँ पर भी ओम से ही चालू होती थी कोई बात। अब कोई भी ग्रंथ खोल के देखिए बच्चों, तो आप पाएंगे वहां पर ओम नमः सिद्धेभ्य से प्रारंभ है। देखिए आप ये ग्रंथ भी देख सकते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा है, इसको भी सर्च करिए। ओम नमः सिद्धेभ्य होगा या ओम नमः सिद्धम होगा। फर्स्ट पेज देखिए, बिल्कुल मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए। मिला? कोई भी ग्रंथ देखिए आप, ओम नमः सिद्धेभ्य मिलेगा आपको, ओ या ओम नमः सिद्धम, दोनों में से कुछ ना कुछ। कोई भी प्रवचन सार देख लीजिए, समय सार देख लीजिए, इसी से प्रारंभ होता है ग्रंथ। इसके अलावा बच्चों, हाँ बस सब कोई भी ग्रंथ खोलिए। इसके अलावा बच्चों, वेदों में जितने भी मंत्र है अथवा जितनी भी ऋचाएं है, ओम भूर्भुवस्वः, ये सब ओम से ही चालू होती है। तो वेदों में भी हर एक सूत्र ओम से ही प्रारंभ होता है। आगे अब थोड़ी सी हम चर्चा इस पर करेंगे बच्चों। ह्रीम और अरहम पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपने यंत्रों पर देखा होगा, ओम को ही, जैसे ओम है ना, तो नीचे का जो ये कर्व है, उसी कर्व को वेष्टित किया है उस ओम को पूरा, और उसी से रिम बनाया है। कितने जन ने देखा है रिम? रिम गुड। अभी रिम कहते हैं 24 तीर्थंकरों का प्रतीक होता है रिम।
हर मंत्र में कहते ना हम ओम ह्रीम, क्या कहते हैं आप लोग? ओम। कुछ लोग ओम ह्रीम श्रीम कहते हैं, ऐसा नहीं, श्रीम नहीं है वो, श्री है, श्री। ओम ह्रीम श्री क्या है वो? अभी ये भी क्या है ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बट ह्रीम यह भी एक बीज मंत्र बताया गया है, बीज अक्षर बताया गया है। जैनेतरों में सब में, कल मैं बीज अक्षर की बात कर रहा था बच्चों, जिसमें बहुत ताकत होती है और अपने आप में बहुत रहस्य समाये होते हैं। जैसे ओम को भी स्वयं में मैं बीज अक्षर कह रहा था, ह्रीम को भी एक बीज मंत्र और बीज अक्षर बताया गया है, और ये 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। अब इसी ह्रीम में अ जोड़ देते हैं यदि हम, तो आप पूछेंगे क्यों जोड़ना? क्योंकि यह सर्वसाधारण नियम है, किसी भी शब्दों को अ जोड़ा जा सकता है। तो अ यदि जोड़ते हैं अरहम को, सॉरी ह्रीम को, तो वो वर्ड हो जाता है अरहम। क्या हो जाता है? अरहम। इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक 142 पेज आपको खोलना है, थोड़ा उसे भी हम देखते हैं अरहम को। और एक बात बच्चों, लोक में जो हरिओम हरिओम प्रसिद्ध है ना, कहते हैं, कितने जन ने सुना है ये? इसकी उत्पत्ति भी कैसे हुई ये भी सुन लीजिए बच्चों। बहुत जन आपस में देखते हैं हरिओम ऐसा करते, कहां से हुआ ये सुन लीजिए। ओम ह्रीम ये शब्द था मूल में, ह्रीम का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप हरि है, हरि। ह्रीम का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? हरि। तो ओम ह्रीम की जगह क्या हुआ? ओम हरि। ओम हरि को ही थोड़ा और इजीली प्रोनाउंस करना हो तो उसे कहेंगे हरिओम। तो इस बहाने हरिओम भी इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ, उसमें भी अरहम की पुट है। एनीवे, अरहम का भी किसी ने सिंबल देखा है बच्चों? वो एक न जैसा होता है और ये ऐसा सिंबल होता है, उसमें भी पंच परमिष्टि घटित करके दिखाए जाते हैं, चिन्ह होते हैं। तो यंत्रों में ये सब प्रकार का देखते होंगे आप लोग। तो ये ओम ह्रीम अरहम ये सब इसी के प्रतीक, और एक प्रकार से ये सभी पंच परमिष्टि के ही सूचक है। सच पूछो तो उस अरहम में भी जो उसका चिन्ह है, सिंबल, उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी ऊपर सिद्ध शिला है। मैं अभी बात करूंगा, ओम के ऊपर तो है ये, और चंद्रबिंदी है मतलब, और वो सिद्ध के स्थान पर है। और वैसे ही ऐसी रेशे रेशे बनाई है कुछ जो अरहंत के स्थान पर है, फिर आचार्य उपाध्याय, और फिर जो नीचे की जो करवाया है वो मुनि के स्थान पर है। ऐसे वे भी पंच परमिष्टि का सूचक बताया जाता है। 142 पेज पर आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखिए। अकारादि हकारांत मिला है ना? अकार आदि हकारांत, क्या अर्थ है इसका बच्चों? अकार से चालू होकर हकार तक, मतलब अ से प्रारंभ होकर ह तक। मैं कल भी कह रहा था इस बात को। वर्णमाला अ से चालू होती है और ह तक जाकर रुकती है, और हम कैसे बना उसकी बात कर रहे हैं। तो अ और ह ये दोनों लिख देना। फिर क्या कह रहे हैं? अकारादि हकारांत मूर्धा धोरेफ संयुक्तम। मूर्धा धोरेफ, मूर्धा मतलब सिर, उसके माथे पर, किसके? ह के माथे पर एक रेफ खींचना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं आप? हच्या डोक्यावर एक रेफ, तो वो हो गया अरह। अरह समझ रहे हैं आप? अब अरह का क्या मतलब है थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। अरह का मतलब होता है, वैसे आगे लिखा है रेफ संयुक्तम,
नाद बिंदु कलाक्रांतम, इसे पहले अर्थ देख लेते हैं। नाद बिंदु कलाक्रांतम, नाद बिंदु मतलब अनुनासिक वाला अनुस्वार। नाद बिंदु, नीचे क्या क्या कह रहे आगे, कलाक्रांतम, कला से युक्त। कला समझ में आ रहा है ना, चंद्रमा की कला ऐसी होती है, और उसके ऊपर एक बिंदी अनुस्वार की बात कर रहे हैं, तो ये और चढ़ा देना कहते ऊपर, तो ये हो गया अरहम, ऐसे ये कह रहे हैं। देखिए, अकारादि हकारांत मूर्धा धोरेफ संयुक्तम नाद बिंदु कलाक्रांतम। क्रांतम मतलब युक्त, उन कलाओं से, उन कला से, चंद्रबिंदी वाली से युक्त। वो जो कैसे दिखती है, चंद्रमंडल सन्निभम, चंद्रमंडल समान जो दिखती है, वैसे ही है ना वो अनुस्वार, अनुनासिक वाला अनुस्वार। अनुस्वार समझते हो ना, तो कहते वो चंद्रकला समान दैदिक पे है। तो अरहम ऐसे लिखा जाता है, ये कह रहे हैं। अभी नीचे ये वैसे जैनेतरों के ग्रंथों का हवाला दिया जा रहा है बच्चों। नगर पुराण नाम का एक जैनेतर ग्रंथ है, पंडित जी उनका हवाला देकर क्या कह रहे देखिए अभी। एतत् देवी परम तत्वम यो विजानाति तत्वतः, जानाती चाहिए एक्चुअली, ऐसा मुझे लग रहा है। तत्वतः संसार बंधनम छित्वा स गच्छेत परमाम गति, वो संसार के बंधनों को छोड़कर परम गति को प्राप्त होता है। कौन? हे देवी, जो इस परम तत्व को जानता है। कौन से परम तत्व को? अरहम, अरहम, अभी अरहम की बात चल रही है। तो जो इसे जानता है वो परम गति को प्राप्त होता है, ये इसमें आए। नीचे क्या लिख रहे देखिए, यह अरहम ऐसे पद को परम तत्व कहा, उसके जानने से परम गति की प्राप्ति कही है, सो अरहम पद जैन मत उक्त है। यह अरहम, अच्छा रहीम तो जैनेतरों में स्वीकृत भी है, बट अरहम केवल और केवल जैनियों का ही चिन्ह, बीज अक्षर। तो पंडित जी यहाँ पर यह कह रहे हैं अरहम कोई नहीं मानता, और नगर पुराण नाम की हिंदू ग्रंथ में अरहम शब्द आया है, इसका मतलब उन्होंने भी जैनियों की ही गवाही दी है, क्योंकि जैनियों के अलावा इसे कोई नहीं मानता। कितने जन समझ रहे हैं? वैसे एक बार मैं प्रवचन में अरहम को समझा रहा था। प्रवचन के उपरांत एक जन पीछे पीछे आए और ये बोले, मुस्लिम थे वे, ये बोले हमारे यहाँ हमारे अल्लाह को के नामों में, पर्यायवाची नामों में एक नाम अरहम भी है। वो जो अल्लाह वर्ड है ना, अल्लाह, वो आया अरहम से ही शब्द है बच्चों। आप उसे थोड़ा अब जैसे तोतला बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा। तो ये मुस्लिम इस्लामिक धर्म भी अरहम ईश्वर के पर्यायवाची शब्दों को मानते हैं। हम पूजनों में एक लाइन पढ़ते हैं, आप लोगों को ज्ञात हो, बोलिए। अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो। क्या मतलब है? अब पढ़ते हो इसे, ख्याल में है? अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो। ये परम ब्रह्म का वाचक, मतलब आप देख रहे होंगे ओम हो, ह्रीम हो, अरहम हो, ये परम ब्रह्म का वाचक है। परम ब्रह्म मतलब हमारे ईश्वर, एक प्रकार से पांचों परमेष्ठी आ जाते हैं इसमें, और एक प्रकार से आत्मा भी आ जाता है इसमें। तो अरहम केवल इसीलिए, और वैसे जिनवानी आती है मुख्यतः से। आपको लग रहा होगा इतनी तिकड़म क्यों की? इसीलिए कि क्योंकि समग्र वर्णमाला को कवर करने वाला एक शब्द चाहिए था,
और वो अ से लेकर ह तक, अभी ऐसा कौन कहेगा? तो और उस पर रेफ चढ़ा दी, ऊपर चंद्रबिंदी भी चढ़ानी थी जो सिद्ध शिला के अर्थ में दिखाई जा सके, तो एक वर्ड बन सकता था अरहम। अच्छा, और एक बात कहता हूं मैं आपको, ऊपर की रेफ हटा दीजिए तो यही बन जाता है अहम। अहम मतलब मैं। इन सभी शब्दों की उत्पत्ति ऐसी होती है। ईश्वर और हम कितने नजदीक है आप देख पा रहे हो। तो केवल निर्वाण की प्राप्ति हुई जीव को तो वो अरहमपने को प्राप्त होता है, और वैसे अहम तो हम सब है ही। एक मैं छंद बोलता रहता हूँ, दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास, दर्शन कर दाम मिट गया, सो हम रहा प्रकाश। कितने जन समझ रहे? दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास। भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भक्त निकल पड़ा, वो किस मूड में और मुद्रा में निकल रहा है? मैं तो दास हूं, ये तो भगवान है, मैं तो दास हूं, ये तो भगवान है। जैनेतरों में यही तो कल्पना है बच्चों, दास और स्वामी की कल्पना है। हमारे यहाँ यह कल्पना नहीं है। बट कोई कहता हो दास कदाचित, तो कहा जा सकता है, भक्ति के आवेग में कुछ भी संभव है। दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास, दर्शन कर, और जैसे भगवान को देखा, दर्शन कर दा मिट गया। अभी द हटा दो दासो हमसे, तो क्या बनेगा? दर्शन कर दा मिट गया, सो हम रहा प्रकाश। सोहम मतलब वह मैं। दासो हम तो हट गया, अभी हम तो इसके दास। ये जो है वही मैं हूं। जो मैं हूं वह है भगवान। वो अमूल्य नहीं, सॉरी, आत्मकीर्तन में है ना, तो जो भगवान है वही मैं हूं, और जो मैं है वही भगवान है। फिर से बच्चों ध्यान से सुनो। दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास, दर्शन कर दा मिट गया, सो हम रहा प्रकाश। अभी द मिट गए का और एक अर्थ है, द मतलब दे दो, मांगने की भावना, भिखारी वृत्ति, भिक्षा वृत्ति खत्म हुई, पामरता खत्म हुई। जैसे परमेश्वरता नजर आई, परमेश्वर को देखा तो परमेश्वरता अपने में नजर आई, अपने में परमेश्वरता नजर आई तो दासत्व तो खत्म हो गया। वही बात जो अकबर के पास एक जन मांगने गया था, तो अकबर ही जब मांग रहा था कि अल्लाह मुझे दे दो, तो वो भक्ति ये कह रहे जब तुम ही मांग रहे हो तो मैं तुम्हें क्या मांगू, फिर चला गया वो। सुन लीजिए बच्चों आगे, तो सोहम रहा प्रकाश। आगे सोहम ध्यावता रह न सका सकार। अभी सोहम ध्याते ध्याते वह मैं ध्याते ध्याते रह न सका सकार, स भी मिट गया। अभी स मिटने का केवल व्याकरणगत अर्थ नहीं हो, उसका भावपरक अर्थ यह बनता है, स मतलब संग की भावना खत्म हुई। भगवान की भी अभी जरूरत नहीं, द्वैत भक्ति की भी अभी जरूरत नहीं, डुएल भक्ति की जरूरत नहीं। अभी नॉन डुएल भक्ति, अद्वैत भक्ति, अपने में ही भक्ति करेंगे। सोहम ध्यावता रह न सका सकार। दीप, फिर क्या होगा? सोहम से स हटेगा तो दीप अहम का जल उठा, अविनाशी अविकार। दासोहम से सोहम तक आए, सोहम से अहम तक आए। इसी को कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। उसी को आत्मख्याति की पहली टीका में कहा है, बहुवे सांसारी जन सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याकर वे भी सिद्ध समान हो जाते हैं। क्या?
भव्य सांसारी जीव सिद्ध समान अपने स्वरूप को दिखाकर वे भी सिद्ध समान हो जाते हैं। देखिए ये तो देख लिया हमने अरहम का। आई थिंक जितना होना था। हाँ, और इसी ओम को वे लोग अनहद नाद ऐसा कहते हैं और कुछ नहीं। तो और वैसे अर्ह ये वर्ड है ना, अर्ह जो अरहम बना है, योग्यता के अर्थ में हम कहते हैं ना आक्षेपार्ह होगा। ये वर्ड सुने हैं आपने ऐसे, आक्षेपार्ह, वहां पर ह लिखा रहता और रेफ होती है ऊपर, मतलब आक्षेप के योग्य है ये। स्वागतार्ह मतलब स्वागत के योग्य है वे लोग, तो योग्यता के भी अर्थ में है। तो अरहम ये भी दिखाते, ईश्वर को भी दिखाते और ईश्वर की योग्यता मेरे में है ऐसे हमको भी दिखा देता है। तो ये जो बीज अक्षर बताए हैं हमारे यहाँ, स्वयं में ओम एक बीज अक्षर है और रिम अरहम ऐसे भी बीज अक्षर बताए हैं। इनका महत्व समझ लेना चाहिए। आगामी समय में स्वस्तिक पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः।